हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 में। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट समझाया था। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप समझाने जा रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में पहचान बताई दी थी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं और इन वाक्यों में कार्य होना पाया जाता है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो स्टार्ट करते हैं। जो इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव कहते हैं बड़ा प्रश्नवाचक को, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है, इसकी पहचान हम किस प्रकार से कर पाएंगे? जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, इसकी पहचान कर सकते हैं हम। ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है। तो ये देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, उसे सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो इसका रूल देखें। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम आते हैं तो हमें डज शुरू में रखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे जितने भी प्लूरल होंगे, प्लूरल का मीन्स होता है बहुवचन, जितने भी बहुवचन होंगे इन सभी के साथ हम रखेंगे डू। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे। पहले नंबर पे लेंगे हम डू और डज, इनमें से एक लेंगे कोई सा भी। ये नहीं कि हम दोनों ही रख देंगे। मैंने ऊपर लिखा है ना, अगर ही, सी, इट और नेम आते हैं तो हमें हर वाक्य के शुरू में डज लेना पड़ेगा। अगर आई, वी, यू, दे और जितने भी बहुवचन होंगे इन सभी के साथ हमें डू लेना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया फॉर्मूले में, सबसे पहले डू या डज, इनमें से एक। फिर लेंगे सब्जेक्ट वाक्य का। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। कर्ता जो काम को करने वाला होता है। कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है। फिर अगर सेंटेंस में नहीं हुआ तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और लगाएंगे इंटरोगेटिव चिन्ह। तो समझते हैं सेंटेंस। क्या मैं उन्हें धोखा नहीं देता हूं? क्या मैं उन्हें धोखा नहीं देता हूं? तो देखें सेंटेंस हुआ क्या से शुरू। ये क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसलिए इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलेंगे। तो क्या करना है, हमें सबसे शुरू में या तो डू लगाना है या डज लगाना है। वो कैसे लगाएंगे आओ देखें। चलिए पहले हम मेक लिस्ट पर लगाएंगे और मेक लिस्ट क्या होती है? आई। यहां देखें आई के साथ क्या लगाना है? आई के साथ क्या लगाना है हमारे? डू। ये हो गया हमारा डू का, ये लग गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या लेंगे? नोट। देखो सेंटेंस में अगर नहीं है तो नोट लगा देंगे, ये नोट आ गया। अब क्या लेंगे सेंटेंस की? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया मतलब बेटा काम होता है ना, मैंने बताया था आपको। तो काम क्या रहा वाक्य में? धोखा देने का। तो धोखा देने को बेटा दो चीज में बोलते हैं, दो स्पेलिंग होती है धोखा देने की। या तो हम चीट बोलते हैं या बोलते हैं डिसीव। तो चलो हम डिसीव लगा देते हैं, DECEIVE। क्या मैं धोखा नहीं देता हूं किसे बेटा? उन्हें। उन्हें का ऑब्जेक्ट क्या होता है? them। ऐसे अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है। ये तुम्हें अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम क्या की इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में कभी भी नहीं लगा सकते। हम उस सेंटेंस की टेंस के अनुसार, जिस भी टेंस का वाक्य चल रहा है ना, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे। जैसे इस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बेटा डू डज। क्या होती है बेटा? डू डज। तो
तो डू डज में से हमने एक कोई सा भी बाहर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे दूसरा सेंटेंस समझें, क्या वह इस समय फूल नहीं तोड़ता है? क्या वह इस समय फूल नहीं तोड़ता है? बेटा ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या वह इस समय फूल नहीं तोड़ता है? तो बेटा काम क्या रहा वाक्य में? तोड़ने का। क्या तोड़े बेटा? फूल। कहां तोड़े? वो सॉरी नहीं बताया इसमें, किस समय तोड़े? इस समय। कौन तोड़ता बेटा? वह। तो काम क्या रहा? तोड़ने का। क्या तोड़े गए? फूल। और किसे तोड़ा बेटा? वह ने तोड़े फूल। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वह। तो वह इंग्लिश होती है ही, और यहां देखो क्या लिखा है बेटा? ही। और यहां पर क्या लिखा है? ही। तो ही के साथ क्या लेंगे? डज। ये आ गया आपका डू डज बाहर। सब्जेक्ट के साथ में डू डज लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया। क्या लेंगे बेटा वाक्य का? नोट। देखिए वाक्य में नहीं है तो नोट लगा देंगे, नोट आ गया। अब क्या लेंगे बेटा? इसकी वर्ब। काम क्या रहा? तोड़ने का। तोड़ने की क्या होती है बेटा? प्लक, PLUCK। क्या तोड़ रहे हैं? फूल, द फ्लावर, FLOWER। और कब तोड़े जा रहे बेटा? इस समय। जो ये टाइम होता है ना, अब, इस समय, आज, कल, परसों, जो भी टाइम होता है इसे हम सेंटेंस के एंड में ले लेते हैं। तो इस समय बोलते हैं एट दिस टाइम। सेम अगर इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्य के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, कौन सा, कितना, कितनी, ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सेंटेंस के बीच में आते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इनकी इंग्लिश हम वाक्य के शुरू में ले लेते हैं, इन्हें बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब वर्ड। क्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? वर्ड। तो हम क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में लगाएंगे। उसके बाद लेंगे सेम इंटरोगेटिव फर्स्ट, जैसे इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाया ना हमने डू डज, तो उसी प्रकार से डू डज लेंगे हम। ये आ गया डू डज। फिर लेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस का, फिर लेंगे नोट, फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का साइन यानी कि चिन्ह। सेम उसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेकंड बनता है जिस प्रकार से इंटरोगेटिव फर्स्ट है। बस क्या फर्क करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में छिपा हुआ है उसे बाहर उठा के पढ़ देते हैं, बस इतना करना है। जैसे माताजी मंदिर में पूजा क्यों नहीं करती है? माताजी मंदिर में पूजा क्यों नहीं करती है? देखो बेटा काम क्या हो रहा वाक्य में? पूजा करने का। कहां हो रही है पूजा? मंदिर में। और कौन कर रही है पूजा? माताजी। और देखो ये बेटा बैठा छिपा है, क्यों? इसमें बीच में छिपा बैठा ना, क्यों? तो बेटा इसे ही हम शुरू में अपना टारगेट बनाएंगे, यानी कि जो वाक्य के बीच में अगर कहां, मैं लिख देता हूं, चलो इधर लिख रहा हूं मैं। अगर सेंटेंस बेटा कहां आता है, कहां, कब, क्यों, कैसे, क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे, क्या और कौन। और भी है बेटा, आदि लिख देना इसलिए, आदि मतलब और भी हैं। अगर वाक्य के बीच में ये शब्द आते हैं, अगर सेंटेंस के बीच में ये शब्द आते हैं तो इनकी जो इंग्लिश होती है ना बेटा, वो हम वाक्य के शुरू में लेते हैं। कहां लेते हैं? वाक्य के शुरू में, यानी कि स्टार्टिंग में लेते हैं। यानी कि हमारा दुश्मन है ये, इन्हें हम घर से बाहर फेंक देते हैं निकाल के, है ना। जैसे कहां, कहां इंग्लिश होती है बेटा? वेहर, WHERE, वेहर। कब होता है? कब की इंग्लिश होती है? वहन। क्यों? क्यों इंग्लिश होती है बेटा? वाई। कैसे? हाउ। क्या? व्हाट। अगर क्या वाक्य के शुरू में आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाते। ये देखो अगर वाक्य क्या से शुरू होता है ना तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। जैसे ये दो वाक्य में बना के दिखाए ना, ये देखो दोनों वाक्य क्या से शुरू हुए हैं तो हमने क्या की इंग्लिश नहीं लगाई। और अगर जो वाक्य के बीच में क्या आ जाए तो फिर हमें इसे वाक्य के शुरू में लेना पड़ता है। कौन, कौन इंग्लिश होती है बेटा? हु। और जो भी होते हैं, अगर बेटा ये वाक्य के बीच में आते हैं कहीं भी, अगर ये क्वेश्चन वर्ड, इनको हिंदी में तो बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इनको क्वेश्चन वर्ड। क्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। अगर ये वर्ड्स वाक्य के बीच में कहीं भी आते हैं
तो इनकी जो इंग्लिश होती है ना बेटा वो वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो क्यों बैठा ना बीच में, तो इसे उठाएंगे यहां से, क्यों इंग्लिश होती है वाही। ये आ गया आपका बेटा क्वेश्चन वर्ड नंबर 1 पे। क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड। अब लेना हमें डू या डज, एक लेना है कोई सा भी, दोनों नहीं लगाने वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपके टीचर भी पीट देंगे आपको स्कूल में। तो माता जी की जो होती है ध्यान रखना है, जो ये डू डज लगता है ना, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, वो बेटा सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। सब्जेक्ट को देखना पहले, उसके बाद डू डज रखना है, क्योंकि इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती कि हमें तो ये रंग अच्छा लग रहा है, ये रंग अच्छा लग रहा है, रंग तो कोई सा भी नहीं, पहले सब्जेक्ट देखेंगे उसके बाद डू डज लेंगे। तो माता जी एक वचन है तो एक वचन साथ लेंगे बेटा डज, ये आ गया डज आपका। क्या ले वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वाक्य का मदर, MOTHER। अब देखो बेटा वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, अगर नॉट नहीं ना होता तो हम नॉट नहीं लगाते। अब लेंगे इसकी वर्ब लेने काम, काम क्या वाक्य में बेटा पूजा करना, पूजा करना बोलते हैं वर्शिप, WORSHIP वर्शिप, पूजा होती है कहां होती है पूजा, मंदिर में, इन द टेंपल। सेंटेंस बनाने भारी नहीं है, सेंटेंस चुटकी बजाते ही बन जाते हैं। बस आपको जो क्या है बेटा मीनिंग से याद करनी है, थोड़ी वर्ब याद कर लो, थोड़ी वैसी मीनिंग से याद कर लो, सेंटेंस चुटकी बजाते ही बन जाते हैं। सेंटेंस बनाना भारी नहीं है बिल्कुल भी, बस आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते रहें, आपको मैं हर एक सेंटेंस हर एक टेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जैसे एक सेंटेंस को देखो, हो सकता है नहीं समझ आता, एग्जांपल है हम अब कहां रहते हैं, हम अब कहां रहते हैं, काम क्या हो रहा है बेटा रहने का, काम क्या हो रहा है रहने का, कब रह रहे हैं अब, कौन रह रहे हैं हम, और क्वेश्चन करा जा रहा है कहां रहते हैं। तो देखो ये क्या लिखा है कहां, और ये क्या लिखा है कहां, तो ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इन शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं। क्या किया जाता है बेटा प्रश्न, क्या किया जाता है प्रश्न। तो इन शब्दों की जो इंग्लिश होती है इन्हें हम वाक्य के शुरू में लेते हैं। तो इस कहां की इंग्लिश बाहर निकलो, कहां की इंग्लिश क्या होती है बेटा वेयर, WHERE, देखो ये लिखा वेयर, ये लिखा है ना मैंने कहां, ये देखो कहां की इंग्लिश क्या होती है वेयर, तो कहां की इंग्लिश बाहर आ गई। चलो कहां की इंग्लिश आ गई, कौन रहते हैं हम, तो काम करने वाले भी हम, तो हम के साथ क्या आना बेटा डू, ये लिखा ना वी, तो देखो वी आ गया वी, और ये देखो वी के साथ क्या आना है बेटा डू, आ गया डू डज। अब हम कहां तक आ गए सब्जेक्ट तक, क्या है वाक्य का नॉट नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे, वर्ब उठाओ, काम क्या हो रहा है रहने का लिव, कहां रहते हैं बेटा कुछ नहीं पता, कब रहते हैं अब, तो अब की क्या होती है नाउ, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी टेंस की जानकारी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से दे दी जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।